एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बैठकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जानवर कोई भी हो हिंसक होते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, कोई भी जानवर इस दुनिया में हिंसक नहीं होता। इस दुनिया में सबको अपनी जान प्यारी है। तब तक एक शिष्य ने पूछा, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कल की ही बात है। कल मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था, तब तक मेरे सामने एक भेड़ दिखाई दी। मुझे लगा छोटी सी भेड़ है, ये भला क्या करेगी, लेकिन उस भेड़ ने बिना कुछ कहे मुझ पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिष्य ने कहा, भगवान, ऐसा ही हुआ था। मैंने उस भेड़ का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी उसने मुझ पर हमला किया। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। राजा चाहता था कि उसके बाद उसके बच्चे उसका शासन संभाले। राजा कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी भी तरह की लापरवाही करें। वो हर तरह से अपने बच्चों को संपन्न बनाना चाहता था ताकि उनके अंदर कोई कमी न रहे। इसलिए राजा ने शुरू से ही अपने हर बच्चे पर विशेष ध्यान दिया था ताकि उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सभी बच्चे बड़े हो गए। राजा ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी नाशपाती का पेड़ देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने अपने पूरे जीवन काल में नाशपाती का पेड़ नहीं देखा है, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भी नाशपाती का पेड़ है ही नहीं। राजा ने आज्ञा दी कि तुम तीनों नाशपाती के पेड़ को देख कर आओगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओगे और वो भी 4-4 माह के अंतराल पर, और मेरे पास आकर तीनों एक साथ अपना जवाब मुझे दोगे। राजा की आज्ञा पाते ही तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। आखिरकार तीनों भ्रमण करके पेड़ का पता लगाकर राज्य में आए और राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने एक एक करके तीनों से उनके हाल चाल पूछे और फिर पूछा कि बताओ, तुमने नाशपाती का पेड़ देखा? सबने उत्तर दिया, जी हाँ, हमने देखा। फिर राजा ने सबसे पहले बड़े पुत्र से पूछा। बड़े पुत्र ने बताया, नाशपाती के पेड़ पर फल तो लगे थे, लेकिन उस पर पत्तियां नहीं थी। वो पेड़ काफी रूखा सूखा और बेजान सा था। तब तक दूसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा वह काफी हरा भरा था और काफी ताजा था, लेकिन उस पेड़ पर कोई फल नहीं लगा था। नाशपाती के पेड़ पर फल नहीं लगते, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। तब तक तीसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा उस पर फल भी लगे थे और वो काफी हरा भरा भी था, और देखने में वह पेड़ काफी सुंदर था। तब राजा बोला, तुम तीनों ही सही हो और तुम तीनों ही गलत हो। दरअसल तुमने जिस नाशपाती के पेड़ को देखा वो नाशपाती का ही पेड़ था, और नाशपाती का पेड़ ऐसा ही होता है, लेकिन नाशपाती का पेड़ ऐसा नहीं होता। राजा की बातें तीनों बेटों को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? नाशपाती का पेड़ ऐसा होता है, नाशपाती का पेड़ वैसा होता है। तब महाराज ने उन्हें समझाया कि तुमने नाशपाती का पेड़ अलग अलग मौसम में देखा। अलग अलग मौसम में पौधे अलग अलग रूप में होते हैं। पतझड़ में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बरसात के मौसम में वे हरे भरे हो जाते हैं, और एक मौसम में उन पर फल भी लगता है। जिंदगी भी कुछ इस तरह ही है। तुम किसी को भी थोड़े से वक्त में देखकर उसकी जिंदगी का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज को जिंदगी में समझने के लिए तुम्हें उसे वक्त देना पड़ेगा। काफी देर तक तुम्हें उन चीजों को समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में की गई चीजें और जल्दबाजी में दिया गया आकलन कभी भी सही नहीं होता। इसलिए एक सही और अच्छा आकलन और एक अच्छी समझ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और ये तभी होगा जब तुम उस चीज को समझने में वक्त दोगे। तुम थोड़े समय के लिए वहां गए थे और तुमने चीजों को थोड़े समय में ही समझने की कोशिश की, इसलिए तुमने आधी अधूरी जानकारी ली। अगर तुमने वहां काफी वक्त गुजारा होता
या तुम वहां लगभग 1 साल रुके होते, फिर तुम्हें समझ आता कि समय आने पर पेड़ पर पत्तियां भी आती हैं, पतझड़ भी होता है और पेड़ पर फल भी लगते हैं। जिंदगी का यही क्रम है। जिंदगी में सुख, दुख, खुशी, दर्द सब आते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पर। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए तो सब्र करो, थोड़े समय में सब ठीक हो जाता है। घबराने से कुछ हाथ नहीं लगता। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा और ये सब्र ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। इतने में शिष्य ने बुद्ध से कहा, लेकिन भगवान, इस कहानी का भेड़ से क्या लेना देना? तब बुद्ध ने समझाया कि दरअसल तुम जल्दबाजी में उस छोटी सी भेड़ को देखकर डर गए थे। तुम इसलिए डरे कि कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, और भेड़ इसलिए डरी कि कहीं तुम उसे नुकसान ना पहुंचा दो। भेड़ तो पालतू होती है, अगर तुम उन्हें समझो तो वे तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगी। हर जानवर ऐसा ही होता है। उसने अपनी आत्मरक्षा की और तुमने अपनी। उसी आत्मरक्षा के चक्कर में उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। शिष्य समझ चुका था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये शानदार मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये शानदार स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।